दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम व्यक्ति की सोच से भरे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा इंसान जो भूतों की पहेलियों को सुलझाया करता था, लेकिन उसकी मौत खुद एक पहेली बनकर रह गई। एक ऐसी जगह जहां पर चुड़ैल आकर घर के दरवाजे पर अपना नाम लेकर पुकारती हो, या फिर एक ऐसी शैतानी किताब जिसे पढ़कर मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाए। इन सभी रहस्यों पर से एक एक करके आज अपने इस वीडियो में पर्दा उठेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं सभी रहस्यमयी और सच्ची घटित घटनाओं के बारे में, जिसे सुनकर और देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। दोस्तों, मुझे और मेरी टीम को ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 6, रहस्यमयी मौत। डाइटलोव पास घटना, रूस, 1959। 1959 की ठंडी रात रूस के उरल पर्वतों में 9 अनुभवी पर्वतारोही एक ट्रैक पर निकले थे। उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं लौटा। जब कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई तो सर्च टीम भेजी गई। जो नजारा वहां दिखा उसने जांचकर्ताओं के होश उड़ा दिए। टेंट फटा हुआ था, लेकिन अंदर से जैसे किसी ने डर के मारे खुद टेंट को काटकर भागने की कोशिश की हो। कुछ शवों के बदन पर कपड़े नहीं थे और वो बर्फ में अधनंगे पड़े थे, तो कुछ की हड्डियां टूटी हुई, खोपड़ी फटी हुई और एक महिला की जीभ तक गायब थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी भी शव पर बाहरी हमला या जानवरों के काटने के निशान नहीं मिले। रूसी सरकार ने इसे अज्ञात प्राकृतिक ताकत से हुई मौत बताया, लेकिन कोई आज तक नहीं समझ पाया कि वे 9 लोग किससे भाग रहे थे। क्या वो कोई इंसानी हमला था या फिर कोई ऐसी अनदेखी ताकत जिससे खुद मौत भी डरती हो। आज तक डाइटलोव पास एक रहस्य है और इस घटना ने विज्ञान, सैन्य जांच और मनोविज्ञान को भी हैरान। नंबर 5, भूतिया जहाज, दी SS ओरांग मेडन, इंडोनेशिया, 1947। 1947 में मलक्का जलड मरूमध्य से एक अजीब मैसेज भेजा गया। सभी क्रू मेंबर मर चुके हैं, मैं भी मर रहा हूं। यह सिग्नल था एक डच मालवाहक जहाज SS ओरांग मेडन से। पास के जहाजों ने तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश की। जब वे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। पूरे जहाज पर सन्नाटा, न कोई हलचल, न कोई आवाज। क्रू मेंबर्स की लाशें बेतरतीब पड़ी थीं, सभी की आंखें खुली हुई थीं, मुंह डरावने ढंग से खुला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे सभी ने मौत को सामने से देखा हो। कुछ की लाशें ऐसी जगहों पर थीं जहां कोई खतरा था ही नहीं, और सबसे अजीब बात, उनके शरीर पर किसी चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे। जांच शुरू होने ही वाली थी कि अचानक जहाज में आग लग गई, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत सबूत मिटाना चाहती हो। पूरा जहाज जलकर समंदर में डूब गया और रहस्य भी उसके साथ डूब गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस जहाज पर क्या हुआ था। क्या कोई गैस रिसाव था या फिर कोई अलौकिक ताकत ने उस पूरी टीम को खत्म कर दिया। SS ओरांग मेडन की यह सच्ची घटना आज भी नौसेना के इतिहास की सबसे डरावनी पहेली बनी हुई है। नंबर 4, लिफ्ट में गायब हुई लड़की, एलिसा लैम की रहस्यमयी मौत, USA, 2013। 2013 में अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर के सेसिल होटल से एक 21 साल की कनाडाई स्टूडेंट एलिसा लैम लापता हो गई। पुलिस और होटल स्टाफ ने पूरा होटल छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 17 दिन बाद होटल के मेहमानों ने शिकायत की कि पानी का रंग अजीब है और उसमें बदबू आ रही है। जब जांच की गई तो होटल की पानी की टंकी के अंदर एलिसा लैम की सड़ी गली लाश मिली। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो था CCTV फुटेज। इस वीडियो में एलिसा होटल की लिफ्ट में अकेली है, लेकिन वो ऐसे इशारे कर रही थी जैसे किसी अदृश्य चीज से बात कर रही हो या डर रही हो। वो अजीब ढंग से हाथ पैर हिला रही थी, कभी बाहर झांकती, कभी कोनों में छिपती और फिर अचानक गायब हो जाती है। CCTV का टाइम और उसकी हरकतें इतनी रहस्यमयी थीं कि वीडियो वायरल हो गया और आज भी लाखों लोग इसे देखकर उसके आखिरी पलों को समझ नहीं पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न कोई चोट न नशा मिला। फिर सवाल उठता है, वो टंकी में गई कैसे? उसके कपड़े कहां गए? क्या यह आत्महत्या थी या किसी अज्ञात शक्ति का खेल? एलिसा लैम की मौत आज भी इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी और खौफनाक पहेलियों में से एक है। नंबर 3,
रहस्यमयी ध्वनि जिसने समंदर को हिला दिया। द ब्लूप 1997 में अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने समंदर के बहुत गहरे हिस्से से एक रहस्यमयी ध्वनि रिकॉर्ड की। इस आवाज का नाम रखा गया द ब्लूप। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। सोचिए, इतनी दूर तक सुनाई देने वाली आवाज किस चीज से आई होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वैज्ञानिकों ने पुष्टि की यह आवाज किसी जीव से आई है, न कि किसी मशीन या प्राकृतिक विस्फोट से। अब सवाल यह उठता है, कैसा जीव होगा जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर तक सुनाई दे? क्या वो कोई विशालकाय समंदर का दानव था, या फिर कोई ऐसा समुद्री प्राणी जो आज तक इंसानी नजरों से छिपा हुआ है? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे बर्फ टूटने की आवाज बताया, लेकिन तब सवाल उठा, अगर बर्फ टूटी होती तो हर साल वही आवाज क्यों नहीं आती? कई लोग इसे लवक्राफ्ट की कहानियों से जोड़ते हैं, जहां एक काल्पनिक समुद्री राक्षस चीथुलहू गहराइयों में छिपा है। द ब्लूप की यह आवाज आज भी एक रहस्य है, जो बताती है कि हमने समंदर की गहराइयों का सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा है। बाकी 95% में क्या छिपा है, शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नंबर 2, पूरा गांव गायब हो गया। अंजिकुनी लेक मिस्ट्री 1930 की सर्दियों में कनाडा के उत्तरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव अंजिकुनी लेक से एक शिकारी गुजर रहा था। नाम था जो लेबल। वो अक्सर इस गांव में रुकता था, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसे हर जगह खामोशी मिली। न कोई इंसान, न कोई जानवर, न धुआं, बस जलते हुए चूल्हे और अधखाने खाने के बर्तन रखे हुए। गांव में करीब 30 से 40 लोग रहते थे। सब गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़कर अचानक और बिना किसी तैयारी के भाग लिया हो। लेकिन और भी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। गांव के कुत्ते भूखे मर चुके थे, लेकिन किसी ने उन्हें न खाया न छुआ। कब्रें खुदी हुई थीं और शव गायब थे। सरकारी जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न संघर्ष के निशान, न पैरों के निशान, और न कोई प्राकृतिक आपदा। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो लोग उड़न तश्तरियों द्वारा उठा लिए गए। कुछ ने इसे प्राकृतिक रहस्य या कोई प्राचीन श्राप बताया। लेकिन आज भी अंजिकुनी लेक का यह मामला इतिहास का सबसे रहस्यमयी सामूहिक गायब होने का केस माना जाता है। एक पूरा गांव अपने कपड़े, खाना और शवों को छोड़कर आखिर कहां चला गया? नंबर 1, शापित किताब। द कोडेक्स गिगास यूरोप के एक मठ में 13वीं सदी में एक किताब लिखी गई। नाम था कोडेक्स गिगास, जिसे लोग शैतान की बाइबल कहते हैं। यह किताब दुनिया की सबसे बड़ी मिडिवल किताबों में से एक है और इसका वजन करीब 75 किलोग्राम है। कहा जाता है कि इस किताब को एक भिक्षु ने अकेले ही एक ही रात में लिखा, जो इंसानी तौर पर नामुमकिन है। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं, इस किताब के एक पन्ने पर पूरे पृष्ठ पर बना है शैतान का चित्र, और वो इतना भयानक है कि कई लोगों ने इसे देखकर मानसिक संतुलन खो दिया। माना जाता है कि उस भिक्षु ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी ताकि वह इस किताब को पूरा कर सके। कुछ अध्याय ऐसे हैं जो बाइबल में नहीं पाए जाते, और कुछ ऐसे भी जो किसी कालातीत ज्ञान से भरे हुए हैं। कई बार जब इसे दुनिया भर के म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया तो लोगों ने अजीब घटनाएं अनुभव की। कभी रोशनी बंद हो जाना, कभी लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देना, और कई बार लोग इसे देखकर बेहोश हो गए। आज भी यह किताब चेक रिपब्लिक के नेशनल म्यूजियम में रखी है, लेकिन इसके रहस्यों को पूरी तरह कोई पढ़ या समझ नहीं पाया। क्या वाकई ये शैतानी किताब है, या फिर ये इंसानी दिमाग की एक अद्भुत लेकिन खतरनाक कृति? तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो 6 सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं जो ये साबित करती हैं कि हमारी दुनिया जितनी दिखती है वो उससे कहीं ज्यादा डरावनी, अजीब और अकल्पनीय है। कहीं पूरा गांव अचानक गायब हो गया, कहीं एक लड़की की मौत बन गई अलौकिक पहेली, और कहीं एक किताब इंसान को पागलपन और शैतान की ओर ले जाती दिखी। इन कहानियों ने इतिहास, विज्ञान और इंसानी समझ तीनों को चुनौती दी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो आज भी अंधेरे में छुपी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार और भी खतरनाक और रहस्य से भरी सच्ची घटनाएं लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नई रात, एक नई चीख और एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको पूरी तरह हल्के रख देगी। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक और खौफनाक वीडियो में।